हेलो गाइस, आइए एक बार विद्यार्थी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट वेक्टर के कुछ उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो पिछले वीडियो में यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे, इसका यूज कैसे होता है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि फाइंड द वेक्टर सी वेक्टर। We have to find out a vector C vector whose magnitude is equal to A vector in the direction of B vector. We find out the vector D vector whose magnitude is equal to B vector in the direction of A vector. अब देखिए, ये वेक्टर A है, इसमें हम लोगों को वेक्टर C निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? A के बराबर है। तो सबसे पहले आप बात कीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड क्या होगा। तो ए वेक्टर का मॉड जो है ये हम लोग निकालेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट 25 इक्वल टू हो गया 5। यानी ये तो पता चल गया कि सी का मैग्नीट्यूड 5 है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों पहले ही बतला दिया गया है कि जो डायरेक्शन है दैट इज द यूनिट वेक्टर, यानी किसका डायरेक्शन है? बी का। तो बी का आप कैप निकाल दो, तो बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मॉड। तो बी वेक्टर है हमारा 7i कैप प्लस 24j कैप और बाई में अंडर रूट, देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, के तो है नहीं तो आई और जे है तो उसी को लिया हमने। तो ये हो गया 7i कैप प्लस 24j कैप डिवाइडेड बाई 49 और इधर आ जाइए आप 24 तो अंडर रूट 625 अंडर रूट 625। तो ये अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7i कैप प्लस 24j कैप बाई 25। ठीक है, ये आया इसका डायरेक्शन और ये आया मैग्नीट्यूड। तो सीधा सीधी बात करिए आप कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इनटू बी कैप। यही हो गया सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए के बराबर और डायरेक्शन बी का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इसका मॉड है ए वेक्टर का और इनटू आ गया हमारे पास 7i कैप प्लस 24j कैप बाई 25। ये कट जाएगा 5 बार में, तो नया वेक्टर आ गया 7i कैप प्लस 24j कैप डिवाइडेड बाई 5। देखिए ये आ गया हमारा सी वेक्टर। तो इस तरह का सवाल में हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए फिर से उसी तरह का सवाल है, जस्ट फाइंड आउट द वेक्टर डी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर का हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये तो फर्स्ट था ना, बी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व किए थे, देखिए मैग्नीट्यूड निकाल के ये आया था 25 और इसका डायरेक्शन है ए वेक्टर की ओर। तो ए कैप ये कितना हो जाएगा, देखिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड। ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मॉड, इसका हम लोग निकाल चुके हैं इसके पहले। देखिए ए वेक्टर का मॉड निकाले हैं 5, तो ये हो जाएगा 5। इस कंडीशन में अगर हम लोग नया वेक्टर निकालते हैं ना डी वेक्टर, तो डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड इनटू ए कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जहां डायरेक्शन हुआ यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा देखिए 25 इंटू 3i कैप
प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 3 जा 15i कैप प्लस 20j कैप, ये नया वेक्टर हुआ हमारा। तो अगर ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।